So now we'll discuss other methods for integration. Okay. So last class में हम लोगों ने डिस्कस किया था इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, जिसका बहुत ज़्यादा यूज है एज आई टोल्ड यू. एंड whenever you have a problem where you feel like no method is going to work, कुछ भी वर्क नहीं करने वाला, ये कह सकते हो आईआईटी के जो मोस्ट डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स बनते हैं, ओके, दे आर मोस्ट ऑफ द टाइम बेस्ड ऑन दैट मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड. ओके, तो कभी भी किसी प्रॉब्लम में तुम्हें ऐसा लग रहा है कि दिस इज वेरी ट्रिकी, दिस इज नॉट गोइंग टू बी सॉल्व, ओके, तो समझ लेना यहाँ पे कुछ नहीं लग रहा है, यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड लग रहा है. और उसमें क्या करना होता है, तुम्हें fx और f'(x) को फाइंड करना होता है. समटाइम्स इट इज वेरी इजी टू मैनिपुलेट, समटाइम्स इट इज a bit difficult. आईआईटी में जैसे दो चार बार क्वेश्चंस आ चुके हैं, we'll see later on. ओके, वो थोड़े से ट्रिकी कह सकते हो, जिनको बहुत डिफिकल्ट समझा जाता है अभी तक के प्रॉब्लम्स में. ओके, वो सब चीजें हम देखेंगे. उससे पहले कुछ सिंपल एग्जांपल्स कर लेते हैं, ठीक है, जो किसी मेथड पे बेस्ड नहीं होंगे. जस्ट यू हैव टू यूज द कॉमन सेंस, यू कैन सी, राइट. फॉर एग्जांपल, जैसे हमें कुछ इंटीग्रेट करना है, लाइक 2 to the power x plus 5 to the power x by 3 to the power x. ओके, तो इसमें क्या है, यू कैन पॉज फॉर ए मोमेंट एंड यू कैन थिंक. ओके, तो इसमें क्या है, इसमें कुछ यूज नहीं हो रहा है, इसमें सिंपली तुम्हारा रिजल्ट यूज हो रहा है, थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज हो रहा है. इसको क्या करोगे, ब्रेक कर लोगे, यू विल राइट 2/3 to the power x प्लस इसको ब्रेक करके लिखोगे 5/3 to the power x. दैट्स. और यहाँ क्या करोगे, a to the power x का रिजल्ट लिखोगे, यहाँ भी क्या करोगे, a to the power x. a to the power x का इंटीग्रेशन हमको पता है, a to the power x का क्या होता है, राइट, a to the power x by log. ओके, ये हो गया. अब there can be problem like you have to integrate 2 to the power ln x. ये ठीक है, कुछ लोगों को डिफिकल्ट लगता है देख के कि ये कैसे इंटीग्रेट होगा, यहाँ पे क्या यूज हो रहा है. ओके, दिस इज नॉट एनी फॉर्म, बट ये बहुत सिंपली तुम्हें समझ में आ जाएगा अगर तुम थोड़ा सा यूज कर लो लॉग की प्रॉपर्टी. ओके, लॉग की प्रॉपर्टी अगर तुम्हें याद हो तो बेस ए और यहाँ पे जो वैल्यू होती है वो हम क्या कर सकते हैं, इंटरचेंज कर सकते हैं. ओके, तो इंटरचेंज कर देंगे और दिस विल बिकम x to the power ln2. ये होगी. और अब क्या करना है, अब तुम्हें x to the power n का रिजल्ट यूज करना है, x to the power n का इंटीग्रेशन, x to the power n plus 1 upon n plus 1. That's it. Okay. You can have a problem like integration of x to the power 4 by x square plus 1. ये हो सकता है, कैसे तुम्हें इसको इंटीग्रेट करना है, ठीक है. So you can just pause for a moment and you can try जल्दी से. तो इसमें हम क्या करेंगे, जैसे कि पार्शियल फ्रैक्शंस में करते थे वैसे यहाँ पे भी करेंगे. पार्शियल फ्रैक्शन भी एक हमारा मेथड होता है, वो डिस्कस करेंगे, उसका कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है. आई मीन टू से जितने टाइम्स हम डिवाइड कर सकते हैं उतने टाइम्स हम डिवाइड करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे. न्यूमरेटर को जितना कम कर सकते हैं, जितना डिग्री कम कर सकते हैं उतना डिग्री कम करेंगे. ये हमारा तरीका होता है, मेथड होता है इसमें पार्शियल फ्रैक्शंस में. ओके, तो कुछ वैसे ही समझ सकते हो इसको. इसमें क्या करना है, सिंप्लीफाई करने के लिए डिवाइड कर दिया या डायरेक्टली ऐसे
एक्स टू द पावर 4 माइनस 1 प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब इसको ब्रेक कर देंगे, ठीक है। फर्स्ट इंटीग्रेशन दिस, सेकंड इंटीग्रेशन दिस, इसके क्या होंगे, फैक्टर्स हो जाएंगे, a प्लस बी, ए माइनस बी, ए प्लस बी क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, ओके। एंड व्हाट विल बी लेफ्ट इज, क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये बचेगा, प्लस सेकंड वाला इंटीग्रेशन 1 अपॉन दिस एक्स स्क्वायर माइनस 1, राइट। सो नाउ एनीबॉडी कैन इंटीग्रेट, ठीक है। ये रिजल्ट हो गया एक्स स्क्वायर का 1 का, और ये 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 का इंटीग्रेशन। तो सबको याद हो गया होगा रिजल्ट क्या होता है, tan इनवर्स, ओके। तो इस टाइप से कभी कभी हमें कोई भी मेथड यूज नहीं करना होता, हमें सिंपली थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करना होता। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट मेथड की। सो कम टू द नेक्स्ट मेथड। तो आई थिंक दिस इज अवर सेकंड मेथड। सबसे इंपॉर्टेंट मेथड अभी भी वही रहेगा जो हम लोगों ने डिस्कस किया है, बाय सब्स्टिट्यूशन, ओके। उसके बाद इसका भी काफी यूज है, आई वोंट से द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, बट इसका भी यूज बहुत ज्यादा है। व्हेन यू हैव सम इंटीग्रेशन लाइक fx into gx, into gx हमें लिखने में क्या जरूरत पड़ी, fx into gx, ओके। तो दो फंक्शन होना यहाँ पे कोई बड़ी बात नहीं है, दो फंक्शन तो कहीं भी हो सकते थे, sin x into cos x, ओके। या अभी जो हमने लिखा था वो भी दो फंक्शन समझ सकते थे उसमें भी, बट इसमें क्या होगा, थोड़ा सा डिफरेंस होगा। यहाँ पे टू फंक्शंस का मतलब टू टाइप्स होगा, दिस विल बी ऑफ डिफरेंट टाइप्स। टाइप्स सबको क्लियर होगा। तो बात कर रहे थे कि क्या होंगे, दो डिफरेंट टाइप के फंक्शन होंगे। टाइप का मतलब लॉग हो गया, ठीक है, और मतलब लॉगरिथमिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन डिफरेंट टाइप हो गया, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन डिफरेंट टाइप हो गया, अलजेब्राइक फंक्शन दूसरा टाइप हो गया। ये दो डिफरेंट टाइप के फंक्शन होंगे, ठीक है। एक ट्रिग्नोमेट्रिक है, दूसरा एक्सपोनेंशियल, एक एक्सपोनेंशियल है, दूसरा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक, लाइक दैट, ओके। सो क्या करते हैं हम इसको इंटीग्रेट करने के लिए, द मेथड इज, एक हमारा फर्स्ट फंक्शन, यहाँ पे इसको हमने फर्स्ट फंक्शन कंसीडर कर लिया, इसको सेकंड, फर्स्ट इसको कंसीडर करते हैं, सेकंड इसको, इसका प्रॉपर वे है वो भी डिस्कस करेंगे। सो द इंटीग्रेशन ऑफ दिस विल बी इक्वल टू, ओके, fx into इंटीग्रेशन ऑफ gx, मतलब इसको हमने इंटीग्रेट किया gx को और उसकी वैल्यू यहाँ पुट कर दी, ठीक है। fx को एज इट इज लिखा, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ differentiation of fx, f dash x into this thing, integration of gx, this, okay। तो ये देखने में थोड़ा सा ओके डिफिकल्ट सा लग सकता है, बट थिंग इज वेरी सिंपल। सेकंड फंक्शन जिसको हमने कंसीडर किया होगा उसको हमें इंटीग्रेट करना है, मतलब ऑब्वियसली वो हम इंटीग्रेट कर सकते हैं, तभी हम उसको इंटीग्रेट कर देंगे, ओके। जिसको हम इंटीग्रेट नहीं कर सकते हैं, दैट विल बी द प्रॉब्लम एक्चुअली। उसमें क्या होगा, एक हमारा इंटीग्रेट होगा, एक नहीं होगा। जैसे sin इनवर्स x, फॉर एग्जांपल, sin इनवर्स x का कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है, ठीक है। तो sin इनवर्स x को हम डायरेक्ट इंटीग्रेट नहीं कर सकते, तो उसको कभी हम सेकंड फंक्शन नहीं ले सकते, ओके। sin इनवर्स x को हम डायरेक्टली इंटीग्रेट नहीं कर सकते, तो उसके लिए हमें कुछ ऐसा ही करना पड़ेगा, बाय पार्ट्स यूज करना पड़ेगा, ओके। sin इनवर्स x की जगह अगर sin x लिखा होता तो हम डायरेक्टली इंटीग्रेट कर देते, e टू द पावर x लिखा होता हम डायरेक्टली इंटीग्रेट कर देते, x टू द पावर n मतलब x टू द पावर 4 5 कुछ लिखा होता वो भी हम डायरेक्टली इंटीग्रेट कर देते, राइट। बट अगर log x लिखा होता, log x का डायरेक्ट फॉर्मूला ऐसे नहीं है, ठीक है, अभी हम लोग बना देंगे वो अलग बात है, बट log x का डायरेक्ट हम ऐसा कोई रिजल्ट नहीं याद करते, अभी तक नहीं याद किया, ओके। तो log x को, sin इनवर्स x को, cos इनवर्स x को हम नहीं कर सकते डायरेक्टली इंटीग्रेट, बट डिफरेंशिएट कर सकते हैं। डिफरेंशिएट हमें log x का भी पता है, tan इनवर्स x का भी पता है, sin इनवर्स x का भी पता है, तो ऑब्वियसली जब sin इनवर्स होगा, cos इनवर्स x होगा, ठीक है, या log x होगा, तो उसको हम क्या कंसीडर करेंगे, फर्स्ट फंक्शन, क्योंकि फर्स्ट फंक्शन को हमें क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है।
और जो सेकंड फंक्शन होगा उसको हमें क्या करना है, इंटीग्रेट। तो ऑब्वियसली जो सेकंड फंक्शन होगा वो हमारा ऐसा होगा जो हम इंटीग्रेट कर सकते हैं, जैसे एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब हम इंटीग्रेट कर सकते हैं, जैसे साइन एक्स कॉस एक्स हम इंटीग्रेट कर सकते हैं, राइट। और इसके लिए सीक्वेंस के लिए मेथड होता है, सीक्वेंस हैज टू बी आइलेट, कोई लेट वेट नहीं आएगी बट आइलेट, ओके, इज द वे टू रिमेंबर द सीक्वेंस। आई का मतलब है इनवर्स, एल का मतलब है लॉगरिथमिक। तो इनवर्स और लॉगरिथमिक अभी हम लोगों ने डिस्कस किया, हम लोग डायरेक्टली इंटीग्रेट नहीं करते हैं। तो इधर से हमें क्या करना होता है, कॉस फंक्शन को लेना होता है, मतलब एफ एक्स को लेना होता है, कॉस फंक्शन, ठीक है। एक्सपोनेंशियल हम आराम से इंटीग्रेट कर सकते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक भी आराम, ओके। तो जैसा हम बात कर रहे थे, ठीक है। तो इधर से हमें क्या करना होता है, इंटीग्रेट करना होता है, इधर से हमें डिफरेंशिएट करना होता है, बिकॉज एक्सपोनेंशियल को हम इजीली इंटीग्रेट कर सकते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को हम इजीली इंटीग्रेट कर सकते हैं, अलजेब्राइक को भी कर सकते हैं, बट इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक को डायरेक्टली, लॉगरिथमिक फंक्शन को डायरेक्टली इंटीग्रेट नहीं कर सकते हैं। तो इधर से हम क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं, और इधर से हम क्या करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं। मतलब इधर से हम फर्स्ट फंक्शन लेंगे और इधर से क्या लेंगे, सेकंड फंक्शन लेंगे, ओके। दिस हैज टू बी अवर सीक्वेंस। जैसे फॉर एग्जांपल ये एग्जांपल है, तो ये हो गया अलजेब्राइक, इसको हम क्या लेंगे, फर्स्ट फंक्शन। ये हो गया ट्रिग्नोमेट्रिक, इसको क्या लेंगे हम, सेकंड फंक्शन। अलजेब्राइक इधर आया था तो फर्स्ट फंक्शन, ठीक है, और इधर ये सेकंड फंक्शन sin x, राइट। अब हमने बाय पार्ट्स अप्लाई किया, तो बाय पार्ट्स इज दिस स्टेप यू हैव टू राइट। तो क्या लिखेंगे, x इनटू इंटीग्रेशन ऑफ sin x, क्या हो जाएगा, माइनस cos x, ओके। माइनस और ये वाला माइनस क्या होगा, प्लस। नाउ डिफरेंशिएशन ऑफ दिस, डिफरेंशिएशन ऑफ दिस क्या हो गया, 1, तो क्या बचा, cos x। So now you can see ये हम easily solve कर सकते हैं, okay। So this is used for, this is called the by parts, okay, by parts, by parts method, integration by parts, okay। तो इसमें बस खाली एक ये पर्टिकुलर केस है जब ट्रिग्नोमेट्रिक एंड एक्सपोनेंशियल हो दोनों, ठीक है। तो हम चाहें तो सीक्वेंस को चेंज भी कर दें तो फर्क नहीं पड़ता, बट अदरवाइज दिस हैज टू बी द सीक्वेंस, आई लेट हैज टू बी द सीक्वेंस, राइट। तो एक दो और एग्जांपल्स करते हैं। फॉर एग्जांपल हमें इसको इंटीग्रेट करना है, log x को, log x का इंटीग्रेशन हम इसके बाद हम लोग याद रखेंगे, बिकॉज ठीक है, डायरेक्टली कभी कभी पुट कर देंगे इसकी वैल्यू, थोड़ा फ्रिक्वेंटली यूज होगा, ओके, स्पेशली डेफिनेट इंटीग्रेशन में। तो अब इसमें हमें डायरेक्टली इंटीग्रेट तो नहीं कर सकते log x को, बट इसमें हमें दूसरा फंक्शन नहीं दिख रहा है, राइट। बट दूसरा फंक्शन तो है, क्या है, 1, ओके। log x को हम डायरेक्टली इंटीग्रेट नहीं कर सकते, तो ऑब्वियसली क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे, मतलब फर्स्ट फंक्शन, और 1 को हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, बिकॉज अगर हम डिफरेंशिएट करते तो जीरो ही हो जाता, इंटीग्रेट करेंगे तो सेकंड फंक्शन, इंटीग्रेट करेंगे क्या आ जाएगा, x, ओके। so this has to be the sequence, first function, ये second function। अब हम बाय पार्ट्स अप्लाई करते हैं, ओके। so what we write, fx into इंटीग्रेशन ऑफ दिस क्या हो गया, x माइनस fx, सॉरी माइनस क्या था, डेरिवेटिव ऑफ दिस, तो इसका डेरिवेटिव क्या हो गया, 1 by x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ दिस x, ये हो गया, राइट। ये क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, और 1 का इंटीग्रेशन क्या हो गया, x। आगे से हमें इसको याद रखना है, दिस इज द इंटीग्रेशन ऑफ log x।
डायरेक्टली यूज करेंगे कभी कभी, ओके, अदरवाइज जस्ट इट विल टेक 2 लाइन्स टू सॉल्व थ्रू 5 पार्ट्स। अब एक और एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे हम कर रहे हैं tan inverse, ठीक है। तो आई थिंक क्लियर हो गया होगा। यहाँ से क्या करेंगे हम, इंटू 1, बिकॉज इसको डायरेक्टली इंटीग्रेट नहीं कर सकते तो इसको हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे, और इंटू 1, ठीक है, ये हम ले लेंगे सेकंड फंक्शन, ये बन जाएगा फर्स्ट फंक्शन, ओके। तो क्या आ जाएगा, फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ दिस 1x माइनस डेरिवेटिव ऑफ दिस फर्स्ट फंक्शन, क्या हो गया, क्यू, ठीक है। ये काफी सिंप्लीफाई हो गया है एक्चुअली, ठीक है। कुछ लोग को लग रहा होगा अब ये सेकंड वाला इंटीग्रेशन कैसे सॉल्व होगा, तो सेकंड वाला इंटीग्रेशन इजीली सॉल्व हो जाएगा अगर तुम्हें याद हो थोड़ा सा, क्या, सब्स्टिट्यूशन। ये क्या लिखा हुआ है, x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड से अगर हम सोचें तो हमें क्या देखना होता है, फंक्शन और उसका डेरिवेटिव। तो x किसके डिफरेंशिएशन से आएगा, ऑब्वियसली एक्स स्क्वायर से आएगा, और नीचे एक्स स्क्वायर लिखा भी है, राइट। तो मेरे ख्याल से सबको क्लियर हो गया होगा। क्या करेंगे हम, 1 प्लस एक्स स्क्वायर को टी पुट कर देंगे, ठीक है। इसको टी पुट कर देंगे, dx और dt में रिलेशन फाइंड कर लेंगे, क्या हो जाएगा, 2x dx इक्वल टू dt। तो x dx की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/2 dt, ओके। तो क्लियर हो गया। माइनस 1/2 dt बाई t, और dt बाई t का क्या हो जाएगा, log t, ओके। सो दिस वे वी यूज इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, ओके। अब हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट मेथड, ये थोड़ा सा और फ्रीक्वेंटली यूज होगा दिस मेथड। सो दिस इज आई थिंक M3, ओके। तो क्या है इसमें, इंटीग्रेशन ऑफ द टाइप when integrand is integrand मतलब जिसको हम इंटीग्रेट करते हैं, इंटीग्रैंड, ओके, is of type 1 by quadratic, ओके, और 1 upon square root of quadratic, ओके, और can be even this square root of quadratic, these three types। क्वाड्रेटिक मतलब डिनोमिनेटर में है, स्क्वायर रूट, ओके, में है इन द डिनोमिनेटर, और न्यूमरेटर में, राइट। तो हमें क्या करना है, हमें कुछ नहीं करना है, हमें सिंपली क्या करना है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c को परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट कर देना है। स्क्वायर कंप्लीशन मेथड याद होगा, बहुत टाइम से यूज कर रहे हो स्क्वायर कंप्लीशन मेथड, ठीक है। तो स्क्वायर में कन्वर्ट कर देना है यूजिंग द स्क्वायर कंप्लीशन मेथड। तो ये कुछ ऐसा आ जाएगा, x प्लस समथिंग होल स्क्वायर, ओके, प्लस समथिंग या माइनस समथिंग भी हो सकता है, यहाँ पे दैट डिपेंड्स किस में कन्वर्ट हो रहा है, और उसको हम बीटा स्क्वायर लिख देंगे, बीटा स्क्वायर, ठीक है, मतलब स्क्वायर टाइप से लिख लेंगे, राइट। कुछ भी हो, 2 हो तो √2 का स्क्वायर, 3 है तो √3 का स्क्वायर, 4 है तो 2 स्क्वायर, वी कैन ऑलवेज राइट इन टर्म्स ऑफ स्क्वायर, ओके, ऐसा लिख लेंगे। तो ऐसा लिखने से क्या होगा, एक को अगर हम बाहर ले लें, कॉमन ले लें, ठीक है, या डिवाइड कर दें, या कॉमन ले लें,
तो फिर वो इंटीग्रेशन हमारा कुछ ऐसा दिखेगा, किस टाइप से दिखेगा, दिस विल बी कन्वर्टेड इनटू, ओके, इनटू दिस फॉर्म, x plus something whole square plus or minus something square, ओके। कॉमन ले लिया एक्चुअली, तो यहाँ a b डिवाइडेड बाय हो जाएगा, ठीक है, तो दैट विल बी समथिंग स्क्वायर, ऐसा दिखेगा, ठीक है। इससे क्या होगा, ये हमारा स्टैंडर्ड रिजल्ट है एक्चुअली, ये सब स्टैंडर्ड रिजल्ट्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, ये भी सब स्टैंडर्ड रिजल्ट्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है। 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रिजल्ट होता है, स्टैंडर्ड रिजल्ट होता है 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन, राइट, 1 बाई tan इनवर्स x पर a, ठीक है। और अगर स्क्वायर रूट है 1 बाय स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये भी रिजल्ट है, याद होगा मेरे ख्याल से लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था, क्या होता है, log x प्लस स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो वन लाइन मॉड x प्लस स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इस टाइप का कुछ रिजल्ट अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल से समझते हैं इसको, ठीक है। हमारे पास लेट्स से ये है 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, लेट्स सी फॉर दिस सिंपल एग्जांपल, ठीक। तो 1 अपॉन क्वाड्रेटिक है, तो हम क्या करेंगे, स्क्वायर कंप्लीशन मेथड अप्लाई किया, तो क्या हो गया 1 बाय क्या हो गया x प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस कितना बचा 2 एंड 2 इज रूट 2 स्क्वायर, ये हो गया, राइट, ये हो गया। अब ये फॉर्मूला लगा देंगे हम, दिस वन 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। इसमें और एग्जांपल की वैसे जरूरत नहीं कुछ भी, ठीक है, फिर भी ले रहे हैं 1 अपॉन स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5, ये ले लिया हमने, ओके। कभी कभी हम फैक्टराइज भी कर सकते हैं, उसको हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो उसमें हम और भी दूसरा मेथड भी यूज कर सकते हैं, ये इन जनरल बस क्वाड्रेटिक होना चाहिए, तो क्या हो गया स्क्वायर रूट एक्स प्लस क्या हो गया 3 होल स्क्वायर, कितना आ गया 9 माइनस 9 किया माइनस 4, राइट, तो ये हमारे रिजल्ट में कन्वर्ट हो गया। कौन सा वाला रिजल्ट यूज होगा इसमें, 1 अपॉन स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाला रिजल्ट यूज होगा इसमें, ठीक है। और वो क्या होता है लॉग मॉड स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है, सॉरी टाइप्स लॉग मॉड एक्स प्लस स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, दिस इज द रिजल्ट, ओके, लाइक दिस। अब इसको फर्दर आगे प्रोसीड करने से पहले, फर्दर मेथड डिस्कस करने से पहले हमें कुछ रिजल्ट्स हैं वो पता होने चाहिए बेस्ड ऑन बाय पार्ट्स, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, ओके, उस पे बेस्ड कुछ रिजल्ट्स हैं, एंड दीज रिजल्ट्स आर इंपॉर्टेंट स्पेशली फॉर JEE मेंस। इंटीग्रेशन ऑफ e to the power fx plus f dash x, ओके, ये होता है सिंपली e to the power x f, लेट्स सी, इसको फाइंड करना बड़ा इजी है, ठीक है। e to the power x होगा, दूसरा फंक्शन जो होगा वो एक्सपोनेंशियल नहीं होगा, जब भी ऐसा है e to the power x है और दूसरा फंक्शन एक्सपोनेंशियल नहीं है, इसका मतलब है यही रिजल्ट यूज हो रहा, कुछ भी यूज नहीं होगा। या फिर कभी ऐसा फंक्शन बन जाए आफ्टर सब्स्टिट्यूशन, कुछ ऐसा बन जाए कि e to the power x into समथिंग आ जाए which is not exponential function, तो यही एप्लीकेबल होगा और कुछ एप्लीकेबल नहीं होगा, you have to remember, ओके। कैसे हो रहा है उसको भी एक लाइन में हम प्रूव कर लेते हैं, ओके। तो लेफ्ट हैंड साइड ये था हमारा, दिस इज द लेफ्ट हैंड साइड,
इसको हमने ब्रेक किया दो पार्ट्स में, e to the power x fx प्लस e to the power x f dash x, ये हो गया। अब या तो बाय पार्ट्स इधर अप्लाई करें या बाय पार्ट्स उधर अप्लाई करें। इसमें अप्लाई करेंगे तो ऑब्वियसली इसको डिफरेंशिएट करेंगे क्योंकि f dash x है। अगर हमने उसमें इसको बाय पार्ट्स अप्लाई से सॉल्व किया तो ऑब्वियसली क्या करेंगे, उल्टा करेंगे, इसको इंटीग्रेट करेंगे टू कन्वर्ट इनटू दिस, राइट। तो हम इसमें अप्लाई करेंगे तो क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे, मतलब ये हमारा हो गया फर्स्ट फंक्शन e to the power x का इंटीग्रेशन e to the power x माइनस क्या हो गया, डेरिवेटिव ऑफ दिस f dash x into e to the power x प्लस दिस, और ये क्या होगा आपस में कैंसिल आउट होगा। ओके, सो यू हैव दिस एंड दिस इज द आंसर। ओके, जब भी हमारा e to the power x into something है which is not exponential, तो यही अप्लाई होना है, ये रिजल्ट, दिस थिंग यू हैव टू रिमेंबर, और कुछ नहीं होगा वहां पर, यही होगा। ओके, फॉर एग्जांपल जैसे कि हमारे पास है e to the power x 1 minus sin x upon 1 minus cos x, ये ठीक है। तो ये मेथड अप्लाई करना है। ओके, जस्ट फॉर ए मिनट यू कैन ट्राई, यू कैन पॉज द वीडियो एंड यू कैन ट्राई, जल्दी से ट्राई कर लो एक बार, जस्ट 1 मिनट। तो लेट्स सी किसने सही से सॉल्व किया है। ये क्या होगी, e to the power x, और दो पार्ट्स में ब्रेक करना है, एक fx होगा, दूसरा f dash x होगा। कौन सा fx है कौन सा f dash x है वो हमें देखना है। 1 minus sin x बाय, इसको हमने थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया, थोड़ी बहुत ट्रिग्नोमेट्री तुम्हें याद होगी, 1 minus cos x will become 2 sin square x by 2। ओके, अब ब्रेक किया हमने, थोड़ी सी ट्रिग्नोमेट्री और। ओके, sin x is 2 sin x by 2 cos x by 2, 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, एक sin x by 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। What will be left, 1 by 2 sin square x by 2 माइनस क्या बचेगा, cos x by 2 अपॉन sin x by 2, cot x by 2। ओके, तो मेरे ख्याल से अब फंक्शन और उसका डेरिवेटिव दोनों समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे fx कौन सा है और f dash x कौन सा है। cot x का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस cos x स्क्वायर x, राइट। तो माइनस साइन हमने इसके साथ ले लिया, माइनस cot x by 2 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 by 2 cos x square x by 2। So this thing with minus sign is fx and this is f dash x, right? Solve हो गया। So the answer is this, e to the power x into fx, this is fx। right? ओके, इस टाइप के प्रॉब्लम्स जेई में आ चुके हैं, ठीक है, ये भी बहुत पहले आया है। ओके, और इससे मिलता जुलता जेई मेंस में एआरडब्ल्यू में आ चुका है, ठीक है, एक इस टाइप का प्रॉब्लम आ चुका है। ठीक है, तो ये भी बहुत सिंपल है। पहले तो देखते हैं, हमें ट्राई करना चाहिए कि ये यहाँ पे अप्लाई होगा, ये यूज होगा यहाँ पर, राइट। और एफ एक्स और एफ डैश एक्स में कन्वर्ट करने के लिए क्या करोगे,
+1 करोगे और -1 करोगे, ठीक है। ये ब्रेक कर दोगे इसको, ठीक है, दोनों को सेपरेट कर दोगे, x+1 एंड -1 दोनों को सेपरेट कर दोगे। दिस विल बिकम e⁻x 1 by x+1 minus 1 by x+1 square, दिस, ठीक है। अब तुम्हें fx भी पता चल रहा है और f'(x) भी पता चल रहा है। व्हाट इज fx? 1/x+1, ओके। तो ये है रिजल्ट विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक और रिजल्ट है जो कभी कभी यूज होता है, वो भी बहुत ही ट्रिकी प्रॉब्लम्स में, ठीक है, तो लोगों को याद नहीं रहता एक्चुअली ये रिजल्ट इज दिस, इंटीग्रेशन ऑफ x f'(x) plus fx, integration of this, okay, answer is x fx, ठीक है। तो ये थोड़ा सा यूज कम होता है इसलिए लोगों को याद नहीं रहता, बट ये ट्रिकी प्रॉब्लम्स में ये यूज हो जाता है, ठीक है। कम प्रॉब्लम्स मिलेंगे तुम्हें बेस्ड ऑन दिस, ओके। एक लाइन में तुम बाय पार्ट से इसको चेक कर सकते हो। इसमें बाय पार्ट अप्लाई किया, इसको क्या किया हमने, सेकंड फंक्शन, इसको इंटीग्रेट किया, इसको डिफरेंशिएट करेंगे, क्या आएगा, x इंटू एफ एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, इसको डिफरेंशिएट किया 1 हो गया, ठीक है, क्या बचा एफ एक्स और ये है प्लस, ये क्या हो जाएगा आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा, राइट, तो ये बच जाएगा, ओके। अब यूजिंग बाय पार्ट्स एक्चुअली हमने कुछ रिजल्ट्स हैं, जब रिजल्ट्स हम लोग लिख रहे थे तब कुछ रिजल्ट्स हम लोग ने नहीं लिखे थे, बिकॉज उसमें क्या होता है, बाय पार्ट्स उसका जो डेरिवेशन है उसमें बाय पार्ट्स अप्लाई होता है, यूज होता है, इसलिए हमने वो रिजल्ट्स नहीं लिखे थे। तो अब लिख लेते हैं वो रिजल्ट्स, सम मोर रिजल्ट्स, ओके। रिजल्ट नंबर 1, इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ओके। याद रखना बहुत इजी होता है एक्चुअली इन रिजल्ट्स को, बट लोगों को ये रिजल्ट्स डिफिकल्ट लगते हैं, बट आई विल टेल यू, ठीक है, कितना इजी है। 1/2 कॉमन, x इंटू जो भी है दिस थिंग प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। अब ये जो सेकंड स्टेप तुम्हें लिखना है, यू हैव टू रिमेंबर, प्लस ए स्क्वायर है तो प्लस ए स्क्वायर लिखना है, माइनस ए स्क्वायर है तो माइनस ए स्क्वायर लिखना है, ठीक है। हमारे पास क्या प्लस ए स्क्वायर, नाउ इनटू जो हमें लिखना है वो लिखना है 1/this का इंटीग्रेशन, 1/this, ये जो है 1/, ठीक है, स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो 1 स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन लिखना है, तो वो याद होगा क्या होता है, ठीक है, लॉग मॉड एक्स प्लस स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ओके। तो ये ऐसे तुम दूसरा सेकंड थर्ड रिजल्ट ऐसे ही लिख सकते हो, ठीक है। सेकंड रिजल्ट जो है उसमें क्या होगा, उसमें क्या हो सकता है स्क्वायर रूट के अंदर, ठीक है, इस टाइप का और क्या लिख सकते हो, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। तो अब यही मेथड अप्लाई करना जो बताया कि 1/2 कॉमन लो, x इंटू जो लिखा है वो लिख दो, x इंटू जो लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, फिर क्या बताया, प्लस ए स्क्वायर है तो प्लस ए स्क्वायर लिखो, माइनस ए स्क्वायर है तो माइनस ए स्क्वायर लिखो, तो माइनस ए स्क्वायर इंटू, फिर क्या बताया, अब क्या लिखना हमें, 1/this का इंटीग्रेशन, तो 1/this का इंटीग्रेशन याद होगा, ठीक है, क्या होता है, लॉग मॉड एक्स प्लस स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये होगा, ठीक है, सिंपल, ओके। अभी डेराइव करेंगे हम लोग, फिलहाल तुम्हें मेथड याद रखना है, कैसे लिखना, कैसे याद कैसे रखना है, ठीक है, अभी हम लोग डेराइव करेंगे इसको, ओके। अब इसका थर्ड वाला रिजल्ट भी लिख लेते हैं, थर्ड वाला और क्या होगा, ठीक है, ये हो गया, ये हो गया, और क्या होगा,
वन अपॉन सॉरी वन स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। देखो वन अपॉन स्क्वायर रूट वाले रिजल्ट तो हमें याद थे, ये बस स्क्वायर रूट है न्यूमरेटर में, ये वाले रिजल्ट, ये वाले रिजल्ट कैसे लिखने, यूजिंग दैट, उसके लिए हमें वन अपॉन स्क्वायर रूट वाला रिजल्ट याद होना चाहिए, ठीक है, तभी हम लिख पाएंगे। अभी डेराइव करेंगे इसको। तो अब बताओ क्या हो जाएगा, अब मेरे ख्याल से लिखोगे क्या होगा, वन बाई टू कॉमन एक्स इंटू दिस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, हमारे पास क्या प्लस ए स्क्वायर, तो प्लस ए स्क्वायर इंटू क्या लिखना है, वन अपॉन दिस का इंटीग्रेशन, वन अपॉन दिस का इंटीग्रेशन क्या होता है, याद होगा तुम्हें, साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर, साइन इनवर्स एक्स, राइट। तो ये हो गया थ्री मोर रिजल्ट्स, ओके। इसलिए पहले नहीं लिखवाए थे बिकॉज इनको डिराइव करना अभी अब हम कर पाएंगे, बिकॉज अब हमने बाय पार्ट्स समझा है, सीखा है, ओके। तो लेट्स से हम डिराइव कर रहे हैं फर्स्ट वन, ओके, फर्स्ट वन हम डिराइव कर रहे हैं। डिराइव करने के लिए हम डायरेक्टली बाय पार्ट्स अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं, या तुम्हें याद होगा इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या सब्स्टिट्यूशन यूज कर सकते थे, समझाया था लास्ट क्लास में, x इक्वल टू ए tan थीटा भी यूज कर सकते थे, वो भी यूज कर सकते हैं, ओके। तो वो भी ट्राई कर लेना तुम, उसमें भी बाय पार्ट्स आगे अप्लाई होगा, ठीक है। फिलहाल इसको हम डायरेक्टली इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो डायरेक्टली इंटीग्रेट कर रहे हैं और डायरेक्टली इंटीग्रेट नहीं कर सकते, तो क्या करना है, बाय पार्ट्स, ठीक है। तो दूसरा फंक्शन हमें चाहिए, दूसरा फंक्शन चाहिए एफ एक्स, या कह सकते हैं जी एक्स, सेकेंड फंक्शन जिसको हम इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर तो दूसरा फंक्शन हम क्या लेंगे, इंटू वन राइट। तो अब हम अप्लाई कर रहे हैं, ओके, इंटू वन लिखना है, लिख लो, अब हम अप्लाई करते हैं, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यूज करते हैं। तो एफ एक्स इंटीग्रेशन ऑफ दिस वन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ इसका डेरिवेटिव, ठीक है, इसको डिफरेंशिएट करो, क्या आ जाएगा, आ जाएगा एक्स अपॉन स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू एक्स, या राइट। अब कुछ लोग कहेंगे ये तो ठीक है, ठीक है, ये तो ठीक है, ये वाला टर्म आ गया, ये कैसे सॉल्व होगा, अगेन प्रॉब्लम होगी, ये कैसे सॉल्व होगा, ठीक है। ये सॉल्व करने के लिए एक्चुअली एक्स इंटू एक्स क्या हो गया, एक्स स्क्वायर, ये सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना है, थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करना है, ये क्या एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो हम क्या करेंगे, प्लस ए स्क्वायर और माइनस ए स्क्वायर कर देंगे और इसको ब्रेक कर देंगे, ठीक है, ब्रेक किया तो ये क्या हो गया, this has become square root x square plus a square, right, और माइनस माइनस प्लस ए स्क्वायर बाहर आ गया, वन अपॉन स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, राइट। ये क्या है, रिजल्ट है, ठीक है। ये क्या है, ये हमारा आई है एक्चुअली, आई, तो ये माइनस आई एक्चुअली है, माइनस आई इधर ट्रांसफर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, टू आई, टू आई हो गया, टू से डिवाइड कर दोगे तो नाउ यू कैन सी क्या आ जाएगा, ये रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। इसको इंटीग्रेट कर दिया, इसकी वैल्यू क्या आ गई है अभी, log x plus square root x square plus a square, okay. So this is the way using by parts we can derive all these three results, इसीलिए हमने ये थ्री रिजल्ट्स पहले नहीं लिखे, ठीक है। अब ये थ्री रिजल्ट्स तुम्हें याद रखने हैं, और ये थ्री रिजल्ट्स तभी याद हो पाएंगे जब ये मेथड जो तुम्हें बताया शॉर्टकट है याद करने के लिए, वन बाई टू कॉमन एक्स इंटू जो भी है लिख दो, प्लस ए स्क्वायर तो प्लस ए स्क्वायर, माइनस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू जो फंक्शन आएगा दैट विल बी द इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन दिस, राइट, ओके। तो अभी इतने ही मेथड्स हम लोग रखते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में
2-3 मेथड्स ही वैसे नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे, बट दिस विल कवर मोर देन 50% ऑफ योर सिलेबस। ठीक है, मोर देन 50% टाइम जो है इन्हीं में से कुछ हो रहा होगा। दिस इज द गुड थिंग कि ये तुम्हारा 50% अराउंड सिलेबस कवर हो जाएगा इसमें। बाकी रिमेनिंग 50% में अदर मेथड्स यूज होते रहेंगे। ओके, तो घबराने वाली बात नहीं। स्टार्टिंग के 6, 7, 8 मेथड्स में ऑलमोस्ट 90% कवर हो जाता है। ठीक है, बाकी ट्रिकी मेथड्स के लिए तो देयर आर सो मेनी मेथड्स, सो मेनी वेज, उसका कोई एंड नहीं है। वी विल ट्राई टू डिस्कस एवरीथिंग। ओके, ठीक है, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।